नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बांका की, जहां करंट लगने से 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। और इसके साथ ही बात होगी चतरा की, जहां बिशनपुर मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर तक की सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बांका जिले के चांदन थाना अंतर्गत बिरनिया पंचायत के ग्राम भरथनतरी में आज बुधवार सुबह लगभग 8 बजे बिजली की करंट की चपेट में आने से 21 वर्षीय नवयुवक गुंजन कुमार की मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई नंदलाल प्रमाणिक चाचा उमेश प्रमाणिक ने बताया कि मृतक गुंजन कुमार पढ़ाई लिखाई कर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा था। इस बीच आज देर से सोकर उठा और घर के बगल पोल पर बिजली तार लगा हुआ था। वहीं एक तार जमीन पर गिरा हुआ था, दूसरा तार पोल पर था। उस समय हल्की बारिश हो रही थी, जमीन गीला के साथ साथ पानी बह रहा था। वहीं अचानक गुंजन कुमार का पैर पानी में पड़ गया, जिससे करंट प्रवाहित हो रहा था। कुछ समझ में आता उसके पहले ही करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों व परिजनों ने आनन फानन में गुंजन कुमार को चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां मौजूद डॉक्टर प्रीति कुमारी ने नब्ज टटोल कर मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने ऐसी हृदय विदारक दुर्घटना की सूचना चांदन पुलिस प्रशासन को दी। चांदन थाने के एएसआई रुपेश कुमार चांदन अस्पताल पहुंचकर पंचनामा तैयार कर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि गुंजन की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। मां बहन भाई का रो रो कर बुरा हाल है। आइए जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहना है नंदलाल और मृतक के चाचा उमेश प्रमाणिक का। गुंजन कुमार को हमारे गुटिया में हमको मेरा छोटा भाई लगता है। उसके पिताजी का क्या नाम? शिव वर्मा। कैसे मौत होगी? कोई करंट लगने से मौत हो गई। गाँव में क्या चल रहा? गाँव में वो तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। रात को करीब छोटा था, बिहार पुलिस की तैयारी में थे। लेट से उठा, उसके बाद निकला घर। घर से निकला बिजली तार जी, इससे निकला वो। एक तार क्या होता है? एक टोका लटका हुआ था, वो रात में जोर जोर से हवा चल रहा था, उसी क्रम में वो तार गिरा हुआ था। किसी ने देखा नहीं था। सर की बगल की कहानी है। ठीक, बारिश हो रही थी जी, सारा रात भर बारिश हुआ, पानी का बहाव भी था। कोई घर में से सब लोग खेत में उसी वक्त ऐसे घर में लाइन जोड़ रहा था, खेत में लाइन? नहीं घर में लाइन जोड़ घर रहा के बगले में वही लाइन मतलब खेत में पानी लगाने के लिए जोड़ रहा। अच्छा, मीटर से वही। आप उसके चाचा हैं? हाँ, हम उसके चाचा। क्या नाम है आपका? उमेश परमाणु। मैंने सुबह सुबह ही तार जोड़ रहा था। हाँ, किसी कारणवश? इसी कारणवश से तार करंट लगी। हाँ, उसी करंट लगने से उसमें। हाँ, मरने वाला है, उसका क्या नाम है? गुंजन। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां की प्रतापपुर प्रखंड स्थित गजवा पंचायत अंतर्गत भूसिया गांव में बिशनपुर मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर तक की सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे वहां के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि कई राहगीर तो उसमें गिरकर घायल भी हो जाते हैं। वहीं ग्रामीण अरविंद कुमार यादव ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने अपने निजी खर्च से सड़क की मरम्मती करवाई, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई और हम लोग को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क बनाने को लेकर कई बार मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि से जल्द ही सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। मुखिया पूनम कुमारी ने बताया कि गजवा पंचायत में कई सड़क ऐसी हैं जो काफ़ी जर्जर एवं बदतर स्थिति में हैं, जिसमें बिशनपुर मुख्य पथ से लगभग 2 किलोमीटर तक भूसिया गांव की सड़क की स्थिति भी काफ़ी बदतर है। इस सड़क के बारे में पता चलते ही सड़क का मुआयना करते हुए वरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है। पंचायत अंतर्गत जर्जर सड़क को जल्द ही निर्माण कार्य करवाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सामने क्या हालात है, और हम लोग आज नहीं बहुत पहले से परेशान हैं। और वोट वोट दुनिया दस्तान जितना भी राजनीतिक माहौल जितना भी आदमी आता है, हम लोग को झांसा देकर चल जाता है। कुछ इसमें संज्ञान नहीं लेता है लोग। क्या जी, क्या कम से कम 20 तुरी बोले होंगे कि हम लोग को ठेकेदारी नहीं चाहिए, रोड अपने माध्यम से बनवा दीजिए, लेकिन आश्वासन सिर्फ मिलता है, अभी तक तो कुछ नहीं। जो भी हम लोग का निजी खर्चा से बनवाते हैं, लेकिन बरसात के कारण फिर खराब हो गया। तो ऐसे मेन रोड से काजी का हरजन टोला तक दिक्कत तो इतना है कि आदमी चल नहीं पा रहा है।
कहना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को काजी कहते ऐसा जगह तक पहुंचाया जाए ताकि हम लोग को रोड को समस्या को देखा जाए, सुना जाए। अरविंद कुमार यादव। आने का ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, रोड का देख रहे हैं समस्या कैसा है, और हम लोग का बच्चा पढ़ने जाते हैं उन लोग को भी जाने में दिक्कत होता है। मरीजों को खटिया पर उठा के लेके जाना पड़ता है और बहुत परेशानी है। जितना भी मुखिया आते हैं, विधायक आते हैं, चुनाव को वोट लेकर चले जाते हैं, हम पे कोई ध्यान नहीं देते हैं रोडों को। ये रोड तो भूसिया से लेकर बिशनपुर तक खराब है, 1.5 किलोमीटर ले आके पार करने पड़ता है रोड को। मरीजों को खटिया पर ले जाना पड़ता है डोली करके। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। सबसे पहला नंबर तो मीडिया में जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। 15 साल से यहाँ झांसे में लोग हैं, इस गांव का लोग बहुत से लोग आए। इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े नेता मंत्री सबको आए, सिर्फ बोलते गए कि अबर में हो जाएगा, अबर में हो जाएगा, लेकिन कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। हर साल हम लोग अपना निजी पैसा से लगा करके मरम्मती करते हैं। पिछले साल अपना पैसा लगा करके 20,000 रुपया पूरा मरम्मती करवाए। इस बार भी करीब अभी 1 हफ्ता पहले कुछ पब्लिक का सहयोग रहा, कुछ हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। ये रोड बना, सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि 12-13 दिन से लगातार बारिश भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं पंचायत से लेकर के बड़े जनप्रतिनिधित्व को हम दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हमेशा जब हम लोग पूछे कि क्या ये रोड का मामला क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताते हैं कि हाँ टेंडर में हो गया, लेकिन अभी तक कुछ इसका कार्य नहीं है। कोई टेंडर में नहीं डलाया है। और ग्राम भूसिया में कई बार मैं भी वहाँ गई हूँ और उस सड़क से अवगत हूँ। इसके लेकर के मैं अपने पूर्व में जितने भी मेरे ऊपर प्रतिनिधि हैं उन लोग को भी लिखित आवेदन दी, डीसी साहब को लेटर पैड पे लिख के दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसके वजह से ग्रामीण से हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऊपर से सुनवाई होती है DMFT के तहत तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने तहत 15वीं वित्त से रिकॉर्ड खोलना चाह रही हूँ कि खोल के ये रोड को। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रथम सभा में सर्वसम्मति के साथ डिप्टी सरपंच की नियुक्ति हुई। हाल ही में कुछ समय पहले गुजरात में ग्राम पंचायत के लिए चुनाव आयोजित हुए थे, जिनमें नर्मदा जिले में 112 ग्राम पंचायत और तिलकवाड़ा तहसील में 14 ग्राम पंचायत के लिए जाहिरात हुई थी। ये चुनाव दरमियान तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम दर्ज करवाया था। वहीं परिणाम जाहिर होते ही ग्लास के निशान के साथ उम्मीदवारी करने वाली दक्षाबेन विजय भाई तड़वी सरपंच के तौर पर विजय हुए थे और उनके 5 वार्ड के सदस्य विजय हुए थे। साथ ही वाजा पेटी के 4 और टेबल के निशान के साथ उम्मीदवार करने वाले एक सदस्य का विजय हुआ था। विजय होने के बाद आज तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत में तहसील पंचायत के ओ नीरव बसावा और ग्राम पंचायत के महिला तलाटी की उपस्थिति में प्रथम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत के 10 वार्ड के सभी सदस्य की सर्वसम्मति के साथ डिप्टी सरपंच के तौर पर फुरकानुल्ला रहमतुल्ला घोरी की नियुक्ति की गई। डिप्टी सरपंच के बिन हरीफ नियुक्ति होने से तमाम सदस्यों ने पुष्प गुच्छे देकर पटाखे जलाकर अभिनंदन किया था। जानते सरपंच दक्षाबेन तड़वी और डिप्टी सरपंच फुरकानुल्ला घोरी का और क्या कुछ कहना था। આજે સરપંચ પદે ચૂંટાયા પછી આજે અમારી સભામાં આજે ડેપ્યુટીની વરણી કરવામાં આવી, જેમાં રાજાભાઈને બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। એ બદલ રાજાભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। તેમજ અમારા સભ્યશ્રીઓ ગ્રામ પંચાયતના તેમજ અમારા વડીલોને દિલથી આભાર માનું છું કે જેમને મને આ પોઝિશન પર આવીને બોલવાની તક આપી, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। ડેપ્યુટી સરપંચની ઉમેદવારી કરતા સર્વસંમતિથી તમામ સભ્યોએ મને જે ટેકો આપ્યો છે એનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને વધુમાં આ ગામનો જે વિકાસ કરીશું અમે તો બધા સર્વસંમતિ ભેગા થઈને કરીશું અને કોઈપણ જાતના નાશ વગર અમે બધું કરીશું કામકાજ। જે બદલ આભાર વ્યક્ત કરું। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम बैमन की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के साथ एक कार्यक्रम में मुखिया विनय कुमार द्वारा अपमानित करने का मामला अब गरमाने लगा है। दरअसल मुखिया के विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है।
इस मुद्दे को लेकर गांधी विचार मंच के बैनर तले गांधीवादियों ने गांधी घाट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुखिया के विरोध में आक्रोश जताया है। धरना को संबोधित करते हुए अनवर आलम अंसारी, रंजीत गिरी, मदन चौधरी आदि ने कहा कि तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मुखिया विनय कुमार ने महात्मा गांधी के वंशज के साथ बदसलूकी कर पूरे चंपारण को शर्मसार किया है, जो कि माफी के काबिल नहीं है। मुखिया ने चंपारण की धरती को कलंकित किया है। मुखिया खुद एक शिक्षक हत्याकांड में आरोपी है। मनरेगा में करोड़ों की लूट की है। नदी का बांध बांधने के नाम पर सरकार का करोड़ों रुपए डकार चुके हैं। मुखिया द्वारा तुषार गांधी को कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उल्टे गांधी के वंशज के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। समाज में नफरत फैलाकर मुखिया गोडसे के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धरने के बाद थाने पर एक आवेदन देकर गांधीवादी विचारकों ने मुखिया के विरुद्ध मानहानि और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। धरना में पूर्व सांसद पुत्र मदन कुमार चौधरी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, रविंद्रनाथ कुशवाहा आदि दर्जनों गांधीवादी शामिल थे। मैं ये समझता हूँ कि विनय मुखिया जो अपमानित किया है वो एक जो है वो मर्डर केस में एक्यूज्ड है और वो अपना बेल ले लिया, वो दूसरी बात है, लेकिन वो एक्यूज्ड है और उसके प्रताड़ित होने की वजह से एक शिक्षक यहाँ की मौत हुई है, आत्महत्या किया है। और वैसे आदमी कार्यक्रम में जो है आकर के जो है हमारे तुषार गांधी जो हमारे पूज्य बाबू महात्मा गांधी के प्रपौत्र थे, अपमानित किया और कई गलत शब्द इस्तेमाल किया। तो इसका जो हम लोग घोर जो है निंदा भी करते हैं और हम लोग शर्मसार भी हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग अभी थाना में उसके खिलाफ देशद्रोही और आपको मानहानि का मुकदमा करने के लिए थाना प्रभारी से मिलेंगे और उनको जो है हम लोग आज जो है ज्ञापन देंगे कि इस पर मुकदमा चलाइए। और इसके बाद जिला प्राधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी हम लोग मिलकर के आग्रह करेंगे कि मुखिया के पद को समाप्त किया जाए। क्या कहेंगे आप? आंदोलन चंपारण का 74 में अध्यक्ष था। तो जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है और इससे पूरे जिला जो है चंपारण, पूर्वी चंपारण नहीं, दोनों चंपारण अपमानित हुआ है। उनका अपमान नहीं हुआ है, यहाँ की जनता का अपमान हुआ है, गांधीवाद का अपमान हुआ है और महात्मा गांधी की जो व्यवस्था परिवर्तन का पैगाम लेकर घूम रहे हैं, उनके कार्यक्रम का भी जो है उनको अपमानित किया गया, किया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा करते हैं। अपना नाम बताएं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पॉलिसी करके इंग्लैंड से इसी तुरकौलिया के गांधी घाट पर आए थे, चंपारण में आए थे और 1 महीना अनशन पर रहते थे और महंगे कपड़ा पहन करके ब्लैसी का कोट पैंट बदल करके इसी चंपारण में एक क्या बनियान पहन करके हमारे पूर्वजों को, हमारे देश को आज़ाद दिलाए, व्यवस्था के उस समय की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़े। उन्हीं के प्रपत्र तुषार गांधी यहाँ आए थे व्यवस्था के खिलाफ और उस तुषार गांधी अपमानित होकर यहाँ जाते हैं तुरकौलिया से। हमारा भी तुरकौलिया वासी और चंपारण वासी का कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने तुषार गांधी को अपमानित किया है उसको तुरकौलिया और चंपारण के लोग बख्शने वाले नहीं हैं। देश विकलांग हो गया, देश रोजगार खत्म हो गया, देश में नफरत फैल रहा है। किसके द्वारा? सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने आए थे, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने आए थे, यहाँ के जनता से मिलने आए थे, यहाँ के गांधीवादी लोगों से मिलने आए थे। और यह नीच कुकर्मी जो अपने को मुखिया साबित कर रहा है और वह हमारे तुषार गांधी को अपमानित कर। काहे के लिए धरना पर आप लोग बैठे हैं? धरना पर इसलिए हम लोग बैठे हैं कि तुरकौलिया पूर्वी के मुखिया विनय कुमार के द्वारा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को अभद्र भाषा प्रयोग किया है। इसमें पूरा चंपारण, तुरकौलिया की धरती से लेकर पूरा चंपारण बिहार हस्तप्रद है। इस मामले को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तुरकौलिया में कर रहे हैं, कल जिला में करेंगे, परसों
बिहार स्तर पर करेंगे, उसके बाद जंतर मंतर पर भी इसका धरना हम लोग करने का काम करेंगे। लड़ाई लंबा हो गई। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और ये अमर्यादित भाषा एक मुखिया के लिए बहुत ही अपमानजनक है। जो इस मुखिया को तत्काल प्रभाव से जिला अधिकारी को से आग्रह है कि इनको निलंबित किया जाए और त्वरित कार्रवाई करने का काम किया जाए। राज्यों को सूचना नहीं देना और चुपके से बुला करके उनको और उनको बेइज्जत करके अपने को हाईलाइट करने की कोशिश करना जो हमारे मुखिया जी किए हैं, इसकी हम घोर भ्रष्टा करते हैं। और पूरे तुरकोलिया की तरफ से पुनः तुषार गांधी को बुला करके तुरकोलिया को मान मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए, तुरकोलिया को मान सम्मान को काम करने के लिए हम सभी लोग फिर तुषार गांधी को यहाँ बुलाएंगे और उनके ऐसे सम्मानित करेंगे ताकि यह संदेश जाए कि तुरकोलिया जो छोटे मोटे गोडसे के जो अनुयायी लोग हैं जो आपको बेइज्जत किया, उनसे हम बहुत भारी संख्या में आपके अनुयायी हैं, आपके हम समर्थक हैं और हम फिर तुरकोलिया में बुला कर उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और जब तक तो हम सम्मानित नहीं करेंगे तब तक तुरकोलिया जिंदगी भर शर्मिंदगी महसूस करते ही रह जाएगी। इसलिए हम लोग उन्हें बुला करके पुनः सम्मानित करके फिर देश में जो बुरा में। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।